मेरे माइक पे आते ही आप लोग इस तरह से शांत होकर मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मेरी श्रद्धांजलि दी जाएगी। नहीं, अगर जीवित हो तो एक बार जोरदार ढंग से जीवित होने का प्रमाण दें। बहुत देर से आप लोगों का खून पिया जा रहा था। मेरा ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं है। शुद्ध शाकाहारी आदमी हूं, कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान से मेरा वैसा ही संबंध है जैसा मल्लिका शेरावत का कपड़ों से। अभी परम निंदनीय घृणास्पद स्वर्गीय जिद्दी जी आए थे। मतलब स्वर्गीय मतलब आप गलत अर्थ मत लगे। जो मान के योग्य होता है उसे माननीय कहा जाता है, जो आदर के योग्य होता है उसे आदरणीय कहा जाता है। ये स्वर्ग जाने के लायक हो गए हैं। मेरे नाम को लेके परेशान थे कि इनके खानदान में इसी तरह से नाम रखे जाते हैं। भाइयों का नाम बता रहे थे, आफत और क्या विपत और पितरपक कुपुत नाम है। अब बता रहे हैं तो सही ही बता रहे होंगे, क्योंकि हरिश्चंद्र के खानदान के इकलौते चिराग यही बचे होंगे। मेरी लंबाई को लेकर परेशान थे। एक बात बताऊं, जिद्दी जी बता रहे थे कि मैं छोटा हूं, मोटा हूं, ये लंबे हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने मुझे जैसा बनाया वैसा हूं मैं, गोपाल जी। और भगवान भी खूब करता है, किसी को शरीर से मोटा कर देता है, किसी को दिमाग से मोटा कर देता है। जिद्दी जी का कर्ज मैं एक क्षण से उतार दे रहा हूं। जी जी, एक बार ताली बजा के मुझे आदेशित कर दीजिए, मैं जिद्दी जी का कर्ज उतार दे रहा हूं। उसके बाद कविता पढ़ रहा हूं कि नाम जिद्दी इनका बड़े ही जिद्दबाज है। ये ढूंढने पे आपको ये मिलते बिहार है। वाह। नाम जिद्दी इनका बड़े ही जिद्दबाज है। ये ढूंढने पे आपको ये मिलते बिहार है। गीत गजल नज्म छंद लिखते हैं सब कुछ, कविताएं इनकी बड़ी ही धारदार है। गीत गजल नज्म छंद लिखते हैं सब कुछ, कविताएं इनकी बड़ी ही धारदार है। तो मर्द न समझिएगा दाढ़ी मूंछ देखकर। तालियां अब चाहिए कि मर्द न समझिएगा दाढ़ी मूंछ देखकर, शबनम मौसी के सही में रिश्तेदार है। असली तालियां अब चाहिए कि मर्द न समझिएगा दाढ़ी मूंछ देखकर, शबनम मौसी के सही में रिश्तेदार है। तो हिजड़ों की जब भी बनेगी सरकार तब आप मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। बहुत शानदार छंद है। अच्छा, उनको स्वीकार है, वो कह रहे हैं बधाई हो, बधाई हो। गाने का तो रियाज अभी से कर लिया इन्हें। हाँ अनिल भाई, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अच्छा कवि हूं। वास्तव में मैं बहुत अच्छा कवि हूं। यही बात मैं पत्नी से कहता हूं तो मुझे पागल कहती है। पता नहीं औरतें कवियों को पागल क्यों समझती हैं। इस मामले में अनिल भाई की पत्नी तो इनको परमानेंट पागल समझती हैं। लेकिन सही बताऊं कि मैं अच्छा कवि हूं, ऐसा नहीं कि मुझसे अच्छे कवि नहीं हुए। सूर, कबीर, तुलसी वगैरह वगैरह लोग अच्छे कवि थे, मर गए। आजकल इन लोगों के नाम पे बीड़ी और जर्दा बिक रहा है। मैं तो मरूंगा भी नहीं। वाह, सही बता रहा हूं भाई कि मैं तो मरूंगा भी नहीं। इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ हूं, अवतार लिया हूं। और आप पढ़े लिखे विद्वत जन बैठे हुए जानते होंगे कि मंत्री जी जितने भी अवतार हुए सब मजबूरी में हुए। जितने अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार जो भी हुआ मजबूरी में हुआ है। इस कलयुग में मजबूरी में मेरा फजीहता अवतार हुआ।
कब मेरे जैसे हास्य के कवि को मजबूरी में अवतार लेना पड़ता है, मैं बताऊं। काहे कड़कड़ाए लगले भाई? वो इनका देखिए, विरोधी पार्टी वाला ना हो। नहीं, 1 मिनट फजीयत भाई, वो मोबाइल से वो शूटिंग कर रहे हैं आपकी। आपको बता दें, इनका आप जो मोबाइल से वीडियो बना दे रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है आपको। आप वीडियो बनाएंगे, अपनी प्रेमिका को भेजेंगे और वो फिर इनसे मेरा नंबर मांग लेगी, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप इस समय सुनिए इनको और तालियां बजाइए। कोई फायदा नहीं इनका वीडियो बनाने का। आप रंगीन भी बनाइएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा। साउंड वाला भैया पिछले साल के पैसा मिल गई ना? नहीं, अगर ना मिलल होखला तो ऐसा गड़बड़ी होला कबो कबो। गोपाल जी नहीं, माइक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया अच्छा माइक है। आप हम तो गोपाल भैया ये आग्रह करेंगे आपसे, संसार में कहीं भी कभी सम्मेलन हो, इसी माइक वाले को भेजिए। कुछ बातें करता हूं। रोज बाबा लोग पकड़े जा रहे हैं। पिछली बार जी, वो आपका अवतार क्यों हुआ? अच्छा, भूल गए। कब मेरे जैसे हास्य के कवि को मजबूरी में अवतार लेना पड़ता है, मैं बताऊं। और अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियों से आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कभी बार बार कहता आशीर्वाद दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं से कह दीजिए खुश रहो। नहीं, ताली वाली बजाते रहिएगा। कब मेरे जैसा हास्य का कवि मजबूरी में अवतार लेता है कि पत्नी हो रण चंडिका, मैं हरि हो रण चंडिका, चोटा ससुरा सार। ये इशारा आपका खतरनाक है। कविता तो बहुत अच्छी है, इशारा गलत जगह कर रहे हैं। जिद्दी जी की तरफ मत देखिए, आप हमसे कविता सुनिए केवल कि पत्नी हो रण चंडिका, चोटा ससुरा सार, मिले सास खूंखार, जब तब होता अवतार, फजीहत तब होता अवतार। बोलो कोई भजतानंद महाराज की जय। अच्छा, अब आप लोग भी मान गए कि अच्छा करिए। तो मैं कह रहा था कि वो गोपाल जी की रोज बाबा लोग पकड़े जा रहे हैं। पिछले दिनों आप देख रहे हैं, देखिए मीडिया में तमाम लोग आ रहे थे। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है देश में। आखिर इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कानून से, सजा से अब धीरे धीरे डर कम हो गया है। सजा कुछ इस तरह से निर्धारित कर दी जाए, और मैं जो बता रहा हूं वो अगर सजा निर्धारित कर दी जाए तो इस सिलसिले पे पूर्ण रूप से विराम लग जाएगा। कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं होगी। क्या सजा होनी चाहिए? मंत्री जी, मैं आपके चरणों में रखता हूं, क्या सजा होनी चाहिए अगर इस तरह कृत्य करते हुए कोई पकड़ा जाए तो? कि जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, जो देशद्रोही हो उन्हें सूली चढ़ाइए, पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए, पत्थर चलाने वालों पे गोली चलाइए। यदि लिप्त दुराचार में कोई मिले बाबा, यदि लिप्त दुराचार में कोई मिले बाबा, ले जाके अस्पताल में बधिया कराइए। अभी फिर छेड़ रहे हैं जिद्दी जी। इतना चिल्ला चिल्ला के कविता पढ़ रहे थे, मुझे डर लग रहा था। मेरे बगल में, मेरे गांव में, मेरे घर के बगल में एक यादव जी, उनकी पड़िया रात भर चिल्लाई, सुबह मर गई। इनकी भी सूरत उससे मिलती जुलती है। चार पंक्ति और छेड़ रहे हैं। दरअसल में इनका कोई कसूर नहीं है। दरअसल में जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो जाती नहीं है। कहा जाला भोजपुरी में कि नूर फुतबाई मोहले पर जाई, तो जिसकी जो आदत पड़ जाएगी ले ला, संस्था के कोर्स में डाल दिया। हमारे सामने केहू पैसा देला तो हम ये सजेशन दिले, आओ तो संस्था का नुकसान क्यों करना है? कम से कम 200 रुपया तारा पेमेंट करके तो बाटे।
चलिए हम तो मैंने ये संस्था के एक तरह से मेंबर टाइप के बानी पता हो भाई, तो मतलब वही से न उतना दिया था ना, तो बाकी लोग के तो वो ना दिया ही। दरअसल में बार बार अनिल भाई छेड़ रहा बड़ा। हम काहे के छेड़ जाई, हम इतना टेस्ट खराब बा हमार जेकर हम रउआ हमार छोट भाई है, हम बहुत देखी जा चल। एगो बात बता दें कि उच्चता में हम अनिल भाई जरूर भिन्न भिन्न बानी जान, लेकिन नीचता में दोनों आदमी एक बरोबर है। एक रचना पढ़ के अरे हम कहनी है वो सुनावे के बाप आप सुनाई, अब तक जकरा जाए वो चल गए। जिद्दी जी जौन छेड़त बार बार छेड़त हम तो मैंने जेकर जौन आदत पड़ जाला जाला ना। हमारा गाँव तरकारी वाला की है बच्चा पैदा हो गई, सुबह सुबह मेरे घर आया, उसने कहा भाई साहब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा बच्चा कैसा है? उसने कहा बिल्कुल ताजा है। आदत की बात है, जिसकी जो आदत पड़े। कि हिंदी के अध्यापक की शादी हो गई, जब हिंदी के अध्यापक की शादी हुई तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। प्रथम रात्रि में जब अध्यापक हिंदी का कमरे में पहुंचा, उसने पत्नी से कहा कि आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगी मेरी बाहों की कक्षा में कदाप प्रवेश नहीं पाएंगे। एक घटना हो याद आती कि मेरे यहाँ एक दरोगा जी की शादी हो गई। अब जब दरोगा जी की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गए, उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम अपने विषय में सच सच बताओ वरना 3rd डिग्री अपनाऊंगा और तुम टूट जाओगे। पत्नी सच सच बता दी, शादी ही टूट गई। एक मंत्री जी एक घटना और याद आ रही है, मेरे यहाँ एक विधायक जी की शादी हो गई। अब जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। जब विधायक जी की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। दरवाजे के पास पीछे मुड़ के विधायक जी ने देखा समर्थक, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोगों का काम समाप्त हो गया। समर्थकों ने कहा कि नहीं विधायक जी आप अंदर जाइए, हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे। मजे की बात तालियां अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, समर्थक 10-15 मिनट बाद नारा लगाना शुरू कर दिए कि विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक रचना मैं चाह रहा था पढ़ के अपना स्थान ले लूं, क्योंकि जी सर्कस जी बिल्कुल बिल्कुल पढ़ देता नहीं। अनिल भाई अक्सर, अरे वो पहले एक भोजपुरी की रचना सुना दीजिए, फिर उससे समापन कर दीजिएगा। थोड़ा तेजी से पढ़ दीजिएगा, कोई बात लंबा नहीं, हो जाएगा। होने दीजिए लंबा। आप जाएंगे कहाँ इतनी रात को ये लोग?